आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा ऐलान। सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी डेलीगेशन जाएगी बरेली। हमने 16 लोगों की एक टीम बनाई है जो कि 7 तारीख को बरेली जाएगी। संजय सिंह बोले, बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश। ये बरेली का कांड शुरू कर दिया गया। ये सरकार की मिलीजुली साजिश के तहत बरेली का कांड हुआ है। बरेली में बुलडोजर एक्शन से लगी संजय सिंह को मिर्ची। बोले, ये गलत कार्रवाई। बुलडोजर से कोई खुश होने का कारण नहीं होना चाहिए कि मतलब ये कोई लड्डू बांटने का कारण नहीं होना चाहिए कि भैया गरीब के घर पे आपने बुलडोजर चला दिया तो आप उससे बड़े बलवान बन गए। ये ठीक बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जिस तरीके से पोस्टर विवाद के बाद बवाल देखने के लिए मिला, इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बवाल पर काबू पाने और सड़कों पर उमड़ी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जबकि इस बवाल मामले में कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए लोग और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सपा का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन इसके बाद उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली और अब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जल्द ही बरेली जा सकता है। इसे लेकर संजय सिंह ने अब बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा। आप सांसद ने बरेली बवाल को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की 16 सदस्यीय टीम 7 अक्टूबर को बरेली जाएगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है संजय सिंह का। बरेली का मामला देखिए आप, जब लद्दाख का मामला उठा है, उत्तराखंड में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, जब एसएससी को लेके यूपी में आंदोलन हो रहा है, उस वक्त क्या शुरू कर दिया गया? ये बरेली का कांड शुरू कर दिया गया। ये सरकार की मिलीजुली साजिश के तहत बरेली का कांड हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम अपनी एक 16 सदस्यीय टीम वहां पर भेजेंगे, जिसमें हमारे पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी दिलीप पांडे जी, जो मुख्य सचेतक थे दिल्ली विधानसभा के, वो रहेंगे। उनकी अगुवाई में जो पूरी टीम जाएगी उसमें सोमेन ढाका जी हमारे पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे रोहेलखंड प्रांत के हैदर भाई अध्यक्ष हैं, इमरान लतीफ जी बौद्ध प्रांत से, छवि यादव जी हमारी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, नीलम यादव जी वो हमारी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पंकज अवाना यूथ के अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कमांडो जी, ऐसे करके जनक प्रसाद जी, सुनीता गंगवार जी, राम सिंह मौर्य जी, फैसल खान लाला, अंसार भाई, नदीम अशरफ जायसी, कैप्टन सरबजीत मक्कड़, ऐसे हमने 16 लोगों की एक टीम बनाई है जो कि 7 तारीख को बरेली जाएगी। तो जैसे कि हमने संजय सिंह का बयान सुना, इसी के साथ साथ बुलडोजर एक्शन को लेकर वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए। लगातार जिन लोगों ने भी बरेली में हिंसा को अंजाम दिया, उन उपद्रवियों के खिलाफ, मास्टरमाइंड के खिलाफ, साजिशकर्ता के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और बरेली में कई जगहों पर लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है। और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर संजय सिंह बयान देते हुए नजर आए, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गोरखपुर में इस बयान को देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के फैसले लिए, इसके बावजूद लगातार निर्दोषों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी इस मामले पे घसीटा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से इन्हें खुशी होती है, यह खुशी की बात नहीं है। जिस तरीके से कई सारे लोग जिनका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये सरासर गलत है। इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है संजय सिंह का इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला एक गहरी साजिश है सरकार की। अब उसमें कौन कौन शामिल है, जब उसकी जांच पड़ताल होगी ठीक ढंग से तो पता चलेगा।
लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, जबकि इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि जब भी आप हजरत मोहम्मद साहब का नाम लीजिए, आप कहिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये प्रतियोगिता के तौर पे ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद आई लव महादेव शुरू हो गया, भगवान भोले शंकर महादेव के नाम पे आई लव महादेव शुरू हो गया। चलिए, इस दौरान भी कुछ नहीं हुआ, लोग इसके बहकावे में, भड़कावे में, लड़ाई में, झगड़े में नहीं पड़े। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि तौकीर रजा जी ने कोई आह्वान किया है कि जुमे की नमाज के बाद हम लोग निकलेंगे और इकट्ठा होंगे और बाहर बवाल होता है, और फिर ये घटना। तो इससे तो ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि एक मामला जो पूरी तरीके से शांत हो चुका था उसको उकसाया गया, और उसके बाद से मुख्यमंत्री जी लगातार हमलावर हो जाते हैं। तुरंत से तुरंत जैसे ही वो घटना होती है, तुरंत मुख्यमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं, बुलडोजर चला देंगे, उल्टा टांग देंगे, जो भी उनकी भाषा बोलने की शैली है वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये मिला जुला खेल है, लेकिन इसमें निर्दोष लोग पिस रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कान पकड़ो, हाथ जोड़ो। ये तो ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे आदेश हो चुका है कि आप किसी का भी घर ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, कानून में तमाम धाराएं मौजूद है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर चलाने का अधिकार आपको नहीं है। ये मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला के हिंदुओं को खुश करने का जो एक चलन है, ये बहुत खतरनाक चलन है। मैं देख के आया, संत रविदास गेट के सामने काशी में 100 साल पुरानी दुकान जमींदोज कर दी गई, एक मुसलमान नहीं था उसमें। मैं देख के आया, हजारों मकान और दुकान सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जमींदोज कर दिए गए काशी के अंदर, मोदी जी के क्षेत्र में मैं बता रहा हूं। चले जाइए रामपथ के नाम पे हिंदुओं की दुकान मकान अयोध्या में तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए। तो 8, 10, 20, 100 हमारे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में 35 वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया। तो ये बुलडोजर से कोई खुश होने का कारण नहीं होना चाहिए, कि मतलब ये कोई लड्डू बांटने का कारण नहीं होना चाहिए कि भैया गरीब के घर पे आपने बुलडोजर चला दिया तो आप उससे बड़े बलवान बन गए। ये ठीक बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरेली में, और कानून में धाराएं हैं, अगर कोई अपराध करता है तो कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए। ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं। तो जैसे कि हमने बुलडोजर एक्शन को लेकर तो उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने बचत उत्सव के नाम पर जो है आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उन्होंने भी बयानबाजी की और कहा कि बचत उत्सव के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। नोटबंदी से ना तो काला धन खत्म हुआ, ना ही जाली नोटों पर रोक लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम आर्थिक दबावों को खोखला बताते हुए कहा कि आम आदमी को राहत देने के बजाय जो है महंगाई बढ़ाने का काम किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी को आर्थिक क्रांति बताया गया, लेकिन दरअसल ये जनता पर आर्थिक बोझ साबित हुआ। पिछले 5% कर को बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया, फिर भी एक देश एक टैक्स का सपना अधूरा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार के 8 साल में जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया और जीएसटी के नाम पर 127 लाख रुपए वसूले। अब बचत उत्सव की आड़ में जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार ने कोयले पर टैक्स बढ़ाकर बिजली और भवन निर्माण को महंगा कर दिया, जबकि कागज पर टैक्स 12 से बढ़कर 18% कर दिया। ये बचत नहीं बल्कि चपत उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि बजट के बाद कोई भी वस्तु सस्ती नहीं हुई है। मोदी जी का जो बचत उत्सव है उसकी हकीकत बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ के माननीय सांसद जी ने कहा कि आधा पैसा माल लूट लो, 50% आपको कंसेशन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 5% हम टैक्स घटा रहे हैं, ये कह रहे हैं 50% घटा रहे हैं। हकीकत क्या है? हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क है जहां पे 80% टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर लिया जाता है। 80% टैक्स हम लोग देते हैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर, राज्य और केंद्र सरकार का मिलाकर। दूसरा, जीएसटी जब आई
तो प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर के साथ ढोल पीट के जीएसटी लागू किया। मुझे याद है 2017 में, और कहा गया ये दूसरी आजादी आपको मिल रही है। रात में 12 बजे लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन का चेहरा देखिए, और आर्थिक क्रांति हिंदुस्तान में आ रही है। मोदी जी ऐसे बेहतरीन सेल्समैन हैं कि उन्होंने 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया और देश के लोगों से कहा जश्न मनाइए। 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, जबकि 1 नेशन मल्टीपल टैक्स था। उस समय भी हम लोग कह रहे थे ये टैक्स प्रणाली गलत है, इससे आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। लेकिन 8 साल तक इस देश की जनता को महंगाई में पीसा गया। इस देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पे वसूला गया। 127 करोड़ नहीं, 127 लाख करोड़ रुपए वसूला गया। और उसके बाद अचानक 22 तारीख को, संभवतः 22 या 23 में, कब शाम को 5 बजे नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा, हे मोदी, 8 साल तक तुमने हमारी देश की जनता को लूटा, 127 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, ये तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब हम बचत उत्सव शुरू करने जा रहे हैं। अब ये बचत उत्सव क्या है? कोयले के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया। कोयला जो ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम चीजों में कोयले का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा दिया तो जो पक्का माल होगा वो महंगा बिकेगा, बिजली महंगी हो जाएगी, ईटा महंगा हो जाएगा। आपने पेपर पर 12% से बढ़ा के टैक्स 18% कर दिया। जो दफ्ती लगती है उसके ऊपर, उस पर टैक्स बढ़ा के 12% से 18% कर दिया। और जो फाइनल आइटम तैयार होता है, नोटबुक, उस पर 5% से घटा के 0% कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? कान को आप चाहे सीधा पकड़िए चाहे उल्टा पकड़िए, तो ये बचत उत्सव नहीं है, एक चपत उत्सव है जो प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर के साथ इस देश की जनता से मनवा रहे हैं। इसकी हकीकत जब सामने आएगी तो लोग परेशान होंगे। और अभी भी जो घोषणाएं उन्होंने की है, कहीं भी सामान सस्ता नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं हमने तो महंगे में खरीदा तो आपको महंगे में बेचेंगे। जब घोषणा करते हैं टैक्स बढ़ाने की, तब तो तुरंत वसूली शुरू हो जाती है, तब एमआरपी नहीं दिखाया जाता। अब कहते हैं हम एमआरपी महंगा खरीदे तो हम आपको देंगे महंगा। तो ये कुल मिला के एक छलावा है। और जीएसटी से न तो काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ नोटबंदी से, न आतंकवाद खत्म हुआ। जो जो दावे थे वो कुल मिला के, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इन सारे मामलों में सरकार के, मोदी जी के दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। तो ये उनके द्वारा बयान दिया गया। साफ तौर पर उनकी बयानबाजी आप देख सकते हैं। एक तरफ बरेली हिंसा को बीजेपी की साजिश बता रही है, डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और वही साथ ही साथ उन्होंने बचत उत्सव को लेकर भी अपनी बयानबाजी की और अपनी तिलमिलाहट और बौखलाहट सामने रखी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, संजय सिंह का पूरा बयान आपने सुना है। और अब इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।